हमारे पास क्वेश्चन है अभी जेई एडवांस और जेई एडवांस 2017 का पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिचुएशन है कंसीडर रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू 3, 4, 5 एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉलीगन्स इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो जितने भी पॉलीगन है सभी का सेंटर ऑफ मास सेम हाइट पर है, वो सेम हाइट इसमें दी हुई है, ये भी h हाइट पर है, ये भी h हाइट पर है, और जो ट्राइंगल है उसका भी सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है h। सेंटर ऑफ मास सभी का सेम हाइट पर है ग्राउंड से। दे रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द लीडिंग वर्टेक्स विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपिक्टेड। तो जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये तीनों जो पॉलीगन है ये क्या कर रहे हैं, ये जो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, और ये जो पेंटागन है ये रोलिंग मोशन में है। और ये रोलिंग मोशन किस तरह से हो रहा है कि ये जो जैसे ये ट्राइंगल है, जब ये ट्राइंगल आगे बढ़ेगा तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर, या यहाँ से क्या पास होगी, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये यहाँ से विदाउट स्लिपिंग, विदाउट एनी स्लाइडिंग रोल होके मूव कर जाता है, दूसरी तरफ आ जाता है। इसके बाद जब ये स्क्वायर मूव करेगा तो स्क्वायर भी इसी तरह से मूव करता है कि ये जो पॉइंट है ये स्किड नहीं होता है, स्लिप नहीं होता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी यहाँ पर इसकी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरह से घूम जाएगा, इसी तरह से ये घूम जाएगा। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस हम देख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट जो यहाँ से पास होती है, इसका जो मोशन है वो उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, पेयर रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन कंसिडर कर सकते हैं। खैर हम रोलिंग और रोटेशन की डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अपना फोकस रखते हैं इस क्वेश्चन पर। The maximum increase in height of the locus of the center of mass for each polygon is delta. In the process of motion, center of mass की जो maximum height होती है, तो इनिशियल हाइट h है, और उसके बाद जो हाइट होती है वो वाली मैक्सिमम हाइट के बीच का जो डिफरेंस है उसको किससे दिखाया हुआ है, डेल्टा से। देन बताना है कि डेल्टा n और h पर किस तरह से डिपेंड करता है, और इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और सेंटर ऑफ मास सर्कल पे मूव करेगा, और सेंटर ऑफ मास का रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये वाला है। इसी तरह से पेंटागन में भी होगा, पेंटागन में भी ये सेंटर ऑफ मास की जो रेडियस है वो ये होगी, और सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। जिसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी, जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है, उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी। तो हमको चेक करना है कि रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी है। या अगर हमको तीनों में से ये चेक नहीं करना है, मैक्सिमम इंक्रीज एन और एच पर किस तरह से डिपेंड करता है, हमको ये चेक करना है। तो ज़रा डायग्राम हमने चेंज कर लिया, नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं और देखते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये कितना रेडियस है, ठीक है। ये अगर रेडियस है तो इसको मैं लिखा मैंने आर। ये किसका रेडियस है, सेंटर ऑफ मास जिस सर्कुलर पाथ पर जाएगा ये उसका रेडियस है। इसी तरह से इसको भी हमने मान लिया कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये इसका रेडियस होगा आर। और ये जो डायग्राम में मैंने एग्जैक्टली पेपर से उठा लिया है डायरेक्ट। और सर्कुलर मोशन में जब सेंटर ऑफ मास होगा तो वो जिस रेडियस पर चलेगा वो रेडियस है ये वाली, ये रेडियस पर जाएगा। तो मुझे रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मैंने मान लिया कि ये एंगल मैं ले लेता हूँ। ये एंगल कितना है, सपोज़ ये एंगल है, इसको हम मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो मैं डिस्कशन को बहुत ही सिंपल रखने के लिए अब ज़रा समीटर से देखिए, जो थीटा एंगल है वो क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। किस एंगल का, ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है। ट्राइंगल में जो रेगुलर ट्राइंगल होगा या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसमें तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए नहीं निकालना है, हमको जनरल रिलेशन निकालना है। तो इसमें अगर हम देखें कि जो पॉलीगन की दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, तो एंगल का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ और ये एंगल है थीटा, तो थीटा को कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका है वो है n-2 इंटू पाई बाई n। ये फार्मूला, ये जनरल फार्मूला मैंने लिखा। तो ट्राइंगल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये होगा 3-2 इंटू पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 60 डिग्री एंगल होता है ये। इसी तरह से अगर एक स्क्वायर के लिए अगर हमको ये थीटा निकालना हो तो थीटा की वैल्यू n-2 पाई अपॉन n से कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू आएगा, n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 है, तो 4-2 अपॉन पाई बाई 4, सॉल्व करने पर ये जाएगा पाई बाई 2।
ठीक है, तो ये तो हमको पता ही है। तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा था कि जनरल फार्मूला जो है वो हमारा कौन सा है, n-2 इंटू पाई अपॉन n के बराबर। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ थोड़ी जगह साफ और इस एंगल को हम देखते हैं हमारे केस में कितना आएगा। अब जो ये एंगल थीटा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थीटा ना लेके मैं इसको सपोज अल्फ़ा लिख लेता हूँ। तो ये अल्फ़ा एंगल किसके बराबर होगा, देखो अभी जो थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा वो थीटा है n-2 इंटू पाई अपॉन n के बराबर। रेगुलर पॉलीगन की दो साइड्स के बीच में जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है, n-2 पाई अपॉन n के बराबर है। अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा होगा थीटा बाई 2 के बराबर, यानी n-2 इंटू पाई अपॉन 2n के बराबर। ठीक है, ये क्या एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर ये अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर ये अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ देखो ये सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। ये है रेडियस, सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल पे चलेगा, तो ये रेडियस, ये h और एक ये वाली साइड, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये है रेडियस r, ये साइड का हाफ और ये h, ये भी क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको यहाँ मिल जाता है। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करना है किसका, h और r का रिलेशन चाहिए, तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में लिखता हूँ साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, r के बराबर। तो इससे r इक्वल टू कितना जाएगा, ये आएगा h बाई साइन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लिख लेते हैं मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू को हम लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू थीटा बाई 2 और ये कितना है n-2 इंटू पाई बाई 2n के बराबर। तो अल्फ़ा इक्वल टू आएगा पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा n पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2n। अब मैं ज़रा इनको सेपरेट कर देता हूँ, तो अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 2n नीचे आ जाएगा पाई n के, तो ये होगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई n। तो अल्फ़ा को लिखा जा सकता है यहाँ ये, ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये आ गई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई n। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो रेडियस की वैल्यू आती है r इक्वल टू h अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई n। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा h अपॉन कॉस पाई बाई n। तो रेडियस आती है हमारे पास h अपॉन कॉस पाई बाई n। अब इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी जब ये सर्कल पर चलेगा, ये जैसे इसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्राइंगल वाले का, तो जब ये सर्कल पर जाएगा तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की रेडियस r के बराबर। ठीक है, तो चेंज इन हाइट या गेन जो इसने किया हाइट में वो कितना होगा, मैक्सिमम हाइट तो है r के बराबर और इनिशियल हाइट कितनी है h है, तो इंक्रीज इन हाइट कितना है r माइनस h, यही पूछा है क्वेश्चन में r माइनस h। r की वैल्यू है h अपॉन कॉस पाई बाई n माइनस h के बराबर। h को कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाई n माइनस 1 के बराबर। तो h इंटू 1 अपॉन कॉस पाई बाई n माइनस 1, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका ऑप्शन सही हो गया है B। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद भी अगर कोई डाउट या कोई डिस्कशन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।